सीज़न ख़त्म होने को आया है भाई, सीज़न ख़त्म होने को आया है और ये इस चैनल पे सीज़न 2021-22 का आखिरी प्रीव्यू है। यूनाइटेड कल खेलने वाली है, मतलब आज, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं। यूनाइटेड आज शाम में खेलने वाली है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। वहीं मैन सिटी को खेलना है एस्टन विला के अगेंस्ट और लिवरपूल को खेलना है वूल्स के अगेंस्ट। टाइटल डिसाइड हो रहा है, टॉप 4 की रेस डिसाइड हो रही है। अगर टॉटनम नॉरिच के अगेंस्ट जीत जाती है तो टॉटनम विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। अगर टॉटनम हार जाती है और आर्सेनल अपना गेम एवर्टन के अगेंस्ट जीत जाती है तो आर्सेनल विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। यूरोपा लीग की होप्स भी डिसाइड हो जाएंगी कि कौन सी टीम जो है 6th पोजीशन पे फिनिश करेगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड 6th फिनिश नहीं करती है, अगर वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हार जाते हैं तो यूनाइटेड विल बी out of the top 6 contention and they will be forced to play in the conference league। हम खेलने वाले हैं कल क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट और मैच शुरू होने से पहले सबसे बड़ा झटका लग चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोंट बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन बिकॉज उनको वही दिक्कत वापस से हो गई है जो उनको जनवरी में हुई थी। उनकी जो हिप बोन है उसमें उनको वापस से इशू होना शुरू हो गया है। यूनाइटेड इस सीज़न काफ़ी अनलकी रही है बिकॉज ऑफ इंजरीज, चाहे वो रफाल वरान की इंजरीज हो, चाहे वो कवानी की इंजरीज हो, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिप इन फॉर्म बिकॉज ऑफ इंजरी हो। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्यों रहे पूरे इस साल में, क्योंकि हमने ओवर डिपेंडेंसी दिखाई पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर। ब्रूनो फायर अप नहीं किया तो हम गेम्स में कम चांसेस बनाते थे। ब्रूनो स्कोर नहीं कर रहा था तो हमारी स्कोर लाइन टिकल नहीं हो रही थी। रोनाल्डो व्हेन ही वाज नॉट परफॉर्मिंग और ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट गोल्स, वी वर नॉट स्कोरिंग एनी गोल्स व्हाटसोएवर। तो ये जो ओवर डिपेंडेंसी है इसने कहीं ना कहीं यूनाइटेड का पूरा सीज़न ख़राब किया और कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स ने अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके नहीं रखा जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसीलिए यूनाइटेड अभी ना टॉप 4 में बैठी है, ना 5th पोजीशन पे आराम से यूरोपा लीग का जो स्पॉट है वो बुक करे बैठी है। वो लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई और 6वें पायदान पे फिनिश करने के लिए उन्हें हर हाल में गिरते पड़ते गिड़गिड़ा के कैसे भी करके कल पैलेस के, मतलब आज पैलेस के अगेंस्ट गेम जीतना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आखिरी गेम है सीज़न का, ये आखिरी गेम है रेनिक के टेन्योर का। और रेनिक के टेन्योर में हमने शुरू में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जब बुरा वक्त शुरू हुआ तो बुरा वक्त मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैन सिटी के अगेंस्ट हारे, लिवरपूल के अगेंस्ट हारे, वाटफोर्ड ने हमसे ड्रॉ खेला। हम अभी हाल फिलहाल जाके ब्राइटन से कतई कपड़े फड़वा के आए हैं। यूनाइटेड हैज़ नेवर बीन अ कंसिस्टेंट साइड अंडर ओले गुनार सोल्शायर एंड अंडर रेनिक। रेनिक ने इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रोमिस किए थे। एक शिकायत मेरी जो रेनिक से है, मुझे पता है आपको वो सारी डील्स नहीं मिली जो आप चाहते थे जनवरी ट्रांसफर विंडो में, बट आपके पास एक ऐसी टीम थी जिससे आप टॉप 4 सिक्योर करवा सकते थे। क्या आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाए गेम्स में? नहीं। क्या आपने अपने गेम प्लान में थोड़े बहुत बदलाव करके दिखाए? नहीं। क्या आपने वो फिलोसोफर वाली जो आपकी एक हम सब आस लगाए बैठे थे, आपने वो कैरेक्टर दिखाया? नहीं। कहाँ थी ईगन प्रेसिंग? कहाँ था आपका जर्मन आइडेंटिटी, जर्मन फिलॉसफी, जर्मन स्टिग्मा? कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ पर हमने सिर्फ देखी खोखली दलीलें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई पोल पट्टियों के खुलासे। वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि एज अ फैन यू ऑलवेज वांटेड टू सी मैनेजर पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स, मैनेजर पॉइंटिंग आउट द प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। बट हैज़ ही बीन द गाय जिसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया हो? नहीं। And that is why I don't get it why every time Renick when comes out and start making statements about certain players, I don't get it because Renick ने भी खुद ने भी तो पिछले 6 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया। पूरे किसी भी एक फैन आकर ये बोल दे कि रेनिक ने थोड़ा भी टेक्निकली चेंज किया हो या रेनिक ने एक प्लेयर डेवलप कर दिया हो। एलेंगा जैसा ओले के अंडर खेला था वैसे ही वो रेनिक के अंडर खेला है। सैंचो ने जब फॉर्म पकड़नी शुरू की थी उस टाइम पे ओले गुनार सोल्शायर सेक हो गए। रोनाल्डो ओले गुनार सोल्शायर के अंडर पे परफॉर्म कर रहे थे, वो बाद में परफॉर्म किए। ब्रूनो इस सीज़न उनके अंडर भी स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में भी स्ट्रगल किए। मार्कस रशफोर्ड ओले गुनार सोल्शायर के अंडर भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो आके इनके अंडर भी स्ट्रगल किए। इम्प्रूव कौन हुआ? बैकलाइन वही, गोल कंसीड करने की हरकतें वही, तो इम्प्रूव क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली।
और आज शाम में भी हम वही सब दोहराता हुआ देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट जो कल रेनिक का आया कि रोनाल्डो हैज़ नेवर बीन अ प्रेसिंग मॉन्स्टर। Ronaldo has never been a pressing monster. I completely agree with that point. But Ronaldo has pressed more than the rest of your upfront players. Ronaldo has pressed more than Marcus Rashford. Ronaldo has pressed more than Scott McTominay. Ronaldo has pressed more than the other number 9s that you were trying to inherit. And देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एंथनी लैंगा हियर, बट द थिंग इज, अगर आप लिवरपूल वाले गेम में देखोगे एंथनी लैंगा ने लगातार कितनी गलतियां की। अगर आप सिटी वाले गेम में देखोगे तो हम क्या ही कर रहे थे। अगर आप स्पर्स वाला गेम देखोगे तो हमने क्या किया। अगर आप आर्सेनल वाला गेम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वी वर एब्सोल्युटली डॉग शिट। तो यहाँ पर हम इतना ख़राब खेलते आए हैं और हम हमेशा से ख़राब ही खेले हैं रेनिक के अंडर। मैंने तब भी बोला जब हम बर्नली के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में अच्छा खेले थे कि इट वाज जस्ट अ पैच ऑफ 20 मिनट्स, या फिर हम नॉरिच के अगेंस्ट अगर हम जीत गए या फिर हम स्पर्स के अगेंस्ट जीत गए, all those victories या all those points came because of the individual brilliance of particular players and especially and mainly Cristiano Ronaldo. Now for United it is very necessary to get into the Europa League because revenue जो चैम्पियंस लीग से आ रहा था उसका ठीक आधा हो जाता है जब आप यूरोपा लीग में खेलते हो। और यूरोपा लीग में खेलने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा खेलने पड़ते हैं। आपको जो यूसीएल की टीम्स को ब्रेक थोड़ा एक हफ्ते का एक्स्ट्रा मिल जाता है, यूरोपा लीग टीम्स को नहीं मिलता, उन्हें कंटिन्यूसली गेम्स खेलने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। एक इसके ड्रॉबैक का एक एडवांटेज ये हो सकता है कि हम अपनी एकेडमिक ग्रेजुएट्स या फिर हम अपने जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको यूरोपा लीग में टाइम दे सकते हैं। बट यूनाइटेड अगर यूरोपा लीग खेल रही है, ठीक है, तो उनको वो ट्रॉफी टारगेट करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सबसे रियलिस्टिक ट्रॉफी इस वक्त पे कौन सी है? सबसे रियलिस्टिक ट्रॉफी होगी आपकी यूरोपा लीग, क्योंकि वहाँ आपको यूरोपियन जाइंट से नहीं भिड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको जो टियर 2 की टीम्स होती हैं उनसे भिड़ना पड़ेगा। और इसीलिए यूनाइटेड को मोर देन एफए कप, मोर देन कैराबाओ कप, प्रीमियर लीग तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, उन्हें यूरोपा लीग पे फोकस करना पड़ेगा। कल जेरार्ड रोमेरो ने भी ये न्यूज़ दी है कि भाई फ्रैंकी डियोंग ने अपने लास्ट गुड बाइज वगैरह वो कर दिए हैं फैंस के साथ, वो सिग्नेचर उन्होंने गिव अवे कर दिया है, पता नहीं क्या। आई डोंट ट्रस्ट दैट बुलशिट, सीरियसली आई एम नॉट बाइंग दैट। यहाँ पर जब पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डायलॉग एक्सचेंज हो जाएंगे बिटवीन द क्लब्स, एक डील प्रेजेंट हो जाएगी यूनाइटेड की तरफ से, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पता चलेगा कितना वो ऑफर कर रहे हैं, तब जाकर मैं भरोसा करूँगा। अभी मैं इन खोखले दलीलें, इन खोखले वादों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। उसके साथ ही साथ अगर मैं अब रोनाल्डो के उसकी बात करूँ, सबको पता है कि क्या हुआ एम्बापे वाली डील में। बहुत सारे मैड्रिड फैंस अब ये कह रहे हैं कि अब फ्लोरेंटिनो पेरेज आकर रोनाल्डो को खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा। नहीं होने वाला। फ्लोरेंटिनो पेरेज हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस स्टोरी, रोनाल्डो हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पास्ट ऑफ हिज। इट वॉज अ वेरी स्पेशल जर्नी विद मैड्रिड बट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। यहाँ पर धर्म संकट है भाई। देखो, बीइंग अ United fan, I don't want to see City lifting the cup, I don't want to see Liverpool lifting the cup, but it's between the two rivals and Liverpool has always been the biggest rival, Liverpool will always be the biggest rival. I personally don't want Liverpool to win the Premier League title, but then again मैच डे में कुछ भी हो सकता है। जो वेस्ट हैम ने किया, अगर वो एस्टन विला ने करके दिखा दिया, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग नाइट एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग ईयर फॉर यूनाइटेड एंड फॉर सिटी फैंस, and it will be a rejoiceful evening and it will be a brilliant season, or year for Liverpool fans because they will be completing the domestic treble अगर वो कल जीत जाते हैं और मैन सिटी नहीं जीत पाती है तो। ऑल्सो अगर वो UCL जीत जाते हैं मैड्रिड को हराकर, तो दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम एन इंग्लिश टीम वुड कंप्लीट अ क्वाड्रुपल इन यूरोप। नाउ दिस स्पीक्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर भाई देखो, जितने भी यूनाइटेड फैंस हैं और जो कल का गेम देखने आ रहे हैं, आई विल बी देयर एट रूटो 4 फॉर द ऑफिशियल लाइव स्क्रीनिंग फॉर दिस लास्ट गेम ऑफ द सीज़न। 13 साल की जर्नी थी हमारी रूटो 4 पे, वो कल ख़त्म हो रही है। इट विल बी एन इमोशनल नाइट, इट विल बी एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल द रेड डेविल्स हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद MU दिल्ली, क्योंकि हम ऑफिशियल फ़ैन क्लब हैं और कल हमारा आखिरी गेम है सीज़न का। आई होप हम जीत जाएँ। पहले इसकी अगर मैं बात करूं, वियेरा की टीम जिस तरह से सीज़न खेली है, उन्होंने किसी भी टीम को आसानी से जीतने नहीं दिया है।
चाहे वो मैन सिटी हो, चाहे वो लिवरपूल हो, कोई भी टीम आप उठाकर देख लो, दे ऑलवेज पुट अप अ फाइट एंड वी आर अ टीम दैट हैज़ लिटरली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ टीम्स। चाहे लेस्टर की बात करूँ, चाहे वॉटफोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं न्यूकासल की बात करूँ, या फिर मैं ब्राइटन की बात करूँ। यूनाइटेड के फैंस अगर ये सोच के बैठे हैं कि पैलेस वुड बी एन ईजी विन फॉर अस, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट गाइज, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और ये खराबी हमारी इन गेम्स में और ज़्यादा दिखती है क्योंकि ये टीम्स जब प्रेस करना शुरू करती हैं तो हम प्रेस रेजिस्टेंट नहीं हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं, हम बैकलाइन में लड़खड़ा जाते हैं। और वही चीज़ का फ़ायदा उठाया था लेस्टर ने, वही चीज़ का फ़ायदा उठाया था वॉटफोर्ड ने, वही चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्राइटन ने, और वही चीज़ का फ़ायदा उठाया सिटी और लिवरपूल ने। देखते हैं क्या होता है कल के गेम के बाद। मैं मैच के बाद आकर बिल्कुल पोस्ट मैच रिएक्शन लाइव करूँगा आप लोगों के साथ बैठकर। बताइए यार कमेंट्स में कि आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो। लाइनअप में कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहा इस गेम के लिए, मैं सीरियसली इस गेम को जल्दी से जल्दी ख़त्म होता देखना चाहता हूँ। बस हम जीत जाएं, दैट्स दी ओनली विश आई हैव इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड। अदर देन दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस यूनाइटेड साइड। इतने 37 गेम में नहीं गया तो आखिरी गेम में क्या ही कर देंगे, दैट्स इट।